चौहान ने इस धोखे को छिपा लिया। हाल में ही 2024-25 के लिए रबी फसलों के लिए केंद्रीय मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा की। आखिरी सांसें गिन रही शिवराज सरकार ने और चापलूसी की सारी हदें पार कर गए शिवराज सिंह चौहान ने तपाक से प्रधानमंत्री को बधाई दे डाली। पर बधाई में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ घिनौना छल यह था कि खुद शिवराज सरकार ने रबी फसलों के लिए इससे अधिक कीमत लिखकर मांगी थी और ये बात बाकायदा शिवराज सरकार ने, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश के कृषि मूल्य एवं लागत आयोग को लिखकर भेजी थी। यही नहीं, पड़ोस में दो और भाजपा शासित राज्य हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, उन दोनों ने भी कहा जो कीमत मांगी थी एमएसपी उससे कम है। और इसलिए मैं आपको एक चार्ट भेज रहा हूं, वो ये है। इस चार्ट में मैंने 4 कॉलम बना दिए सरलता के लिए। उदाहरण के तौर पर गेहूं का एमएसपी अनाउंस किया, जिस पर वाहवाही लूटने की कोशिश की गई, 2275 रुपया 2024-25 के लिए। मध्य प्रदेश ने कहा कि यहां के किसान की गेहूं की लागत है पैदा करने की 2400 रुपया। तो आप बधाई दे रहे हैं पर दूसरी तरफ लिख के दे रहे हैं कि 2400 की बजाय मिल रहा है 2275। महाराष्ट्र ने तो और ज्यादा कहा, उन्होंने कहा 4131 उनके यहां लागत आती है प्रति क्विंटल। और ऐसे ही गुजरात ने भी कहा 3850। एक और जौ की जो हमारे यहां फसल है उसकी एमएसपी अनाउंस हुई 1850 रुपया। मध्य प्रदेश ने लिखकर मांगी 1925 रुपया, यानी किसान की लागत से कम। चने की इसी प्रकार से अगर आप देखते रहें आगे की आगे, चने की कीमत अनाउंस हुई 5440, परंतु हमने मांगी 5500 रुपया। ये सारे फसलों का मैंने चार्ट बना दिया। तो जितनी किसान की लागत है, अगर उससे कम एमएसपी घोषित होगी तो शिवराज सिंह चौहान तालियां बजाएंगे। किसान के साथ इससे बड़ा धोखा हो क्या सकता है। दूसरा एक पहलू, फरवरी 2016 में सीहोर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किसान को लागत प्लस 50% मुनाफा देंगे और फिर बार बार पूरे देश में इसे प्रधानमंत्री जी ने दोहराया। अब अगर लागत जमा 50% का आधार भी देख लें तो ये मैंने एक चार्ट आपको छोटा सा और बना दिया, जो रबी सीजन का एमएसपी है वो उससे कहीं कम है। तो किसान को किया ये वादा भी टूटकर धराशाही हो गया। और सबसे बड़ा किसान के साथ धोखा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार एमएसपी की घोषणा तो करती है पर किसान को समर्थन मूल्य पर फसल नहीं खरीदती। ये मैं नहीं कह रहा, अब उनका 2022-23 की खरीदी का आंकड़ा अभी जारी हुआ है, तो मैंने वो भी आपके लिए यहां लिख दिया। अगर आप पूरे देश में भी देख लें तो उत्पादन हुआ 1302 लाख धान का, एमएसपी पर खरीदा 651 लाख टन, यानी आधा। गेहूं का उत्पादन हुआ 1068 लाख टन, खरीदा मात्र 187 लाख टन, यानी 18%। और अगर तिलहन देखें तो वो एमएसपी पर खरीदा 0.13%, दालें खरीदी 0.43%, ज्वार बाजरा रागी मक्का खरीदा 0.26%। तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य की जैसा 3 काले कानूनों से किया जा रहा था, उसके मायने क्या है? आप कर दी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, आपने खरीदनी तो है नहीं।
और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो उनकी खुद की केंद्रीय भाजपा सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। काश शिवराज जी और मोदी जी इसका जवाब दें। और मध्य प्रदेश में तो एक और छल किया गया। 2 सितंबर 2023 को चित्रकूट में शिवराज जी ने पर्ची देकर नड्डा जी से यह कहलवा दिया कि साहब भावांतर योजना यहां बहुत अच्छी चल रही है। तो हमने कहा चेक तो करें, इतनी अच्छी चल रही है तो किसान को फायदा हो रहा होगा। तो पता चला कि 2023-24 में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भावांतर योजना का बजट रखा है 1000 रुपया। 1000 रुपया में पूरे मध्य प्रदेश के सारी फसलें पैदा करने वाले रबी और खरीफ के किसानों को भावांतर योजना का फायदा दे रहे हैं और उसका ढोल पीट रहे हैं जेपी नड्डा। भैया इसीलिए हम कहते हैं अगर नकल मारो तो थोड़ी अकल से तो मारो, और झूठी पर्चियों का फायदा क्या है शिवराज जी। और फिर मैंने कहा पिछला भी चेक कर लें, तो पता चला कि 2021-22 और 22-23 में शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर योजना में एक फूटी कोड़ी यानी 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। 2021-22 और 22-23 में, और 23-24 का बजट है 1000 रुपया। एक और पहलू देख लीजिए। भाजपा ने किसान कल्याण विभाग को किसान दुर्दशा विभाग बना दिया। शिवराज सरकार ने पिछले 6 माह में, यानी बजट जब से शुरू होता है अप्रैल में, और मेरे पास उनके बजट का मैं एक कागज ले आया, वो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। ये वित्त विभाग का कागज है मध्य प्रदेश शासन के। सितंबर 2023 तक किसान कल्याण की योजनाएं, आपको पता है वो केंद्रीय प्रायोजित हैं अधिकतर, और उनमें प्रांतीय सरकार अपना हिस्सा डालती है तो वो चलती है। 23 योजनाओं में से 19 योजनाओं में अप्रैल से सितंबर तक कितने हजार करोड़ दिया होगा अगर मैं आपके समक्ष रखूं? 0। 23 योजनाओं में से 19 योजनाओं में शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण की योजनाओं में 0 पैसा दिया। ये उनके बजट के वित्त विभाग का कागज है, मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान भाषण बड़े बड़े दे देंगे, ये उनकी सच्चाई। और शायद इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं केंद्रीय, उनके विभाग की संसदीय समिति ने मध्य प्रदेश में बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2015-16 में 9,740 रुपया प्रति माह थी, और शिवराज सिंह चौहान की कारस्तानी के चलते, भाजपा की कारस्तानी के चलते ये कम होकर, ये अकेला शायद ऐसा प्रांत है इस देश में जहां खुद उनका कृषि मंत्री जो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं बता रहे हैं कि ये अब कम होकर 8,339 प्रति माह हो गई। यानी 5 अगर एवरेज परिवार के सदस्य हैं तो पूरे परिवार के लिए 277 रुपया प्रति दिन या 55 रुपया प्रति व्यक्ति। 55 रुपया प्रति व्यक्ति में मध्य प्रदेश के किसान के परिवार का सदस्यों की जिंदगी कैसे चल पाएगी, ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं उनकी सरकार की कारस्तानी के बारे में। किसान परिवार की आय कम हो गई और कम होकर 277 रुपया प्रतिदिन हो गई, और अगर 5 परिवार के सदस्य किसान के हैं तो 55 रुपया प्रति व्यक्ति हो गई। किस प्रकार से जिंदगी चलेगी? यह है भाजपा के छल का सच। यानी जो मजदूर की दिहाड़ी है उससे कम हो गई, और किसान सम्मान निधि किसान अपमान निधि बना दी। एक तरफ तो 9 सालों में मोदी और शिवराज सरकारों ने
प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपया कीमतें बढ़ा दी। डीजल, खाद, बीज, बिजली और दूसरी खेती के उपकरण, जीएसटी, इन सब से। दूसरी तरफ उसी किसान की जेब से 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर लूटकर कहा भैया तुम्हें 6,000 रुपया देंगे, ये तुम्हारा सम्मान है, बाकी हम रख लेंगे। अब उस 6,000 रुपए का सच क्या है वो और देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल संसद में मैंने पूछा था, बचा के रखा था कि आपको बताऊंगा जब चुनाव शुरू होगा। तो मोदी सरकार ने 8 अगस्त 2023 को संसद में बताया कि देश में 2,15,00,000 किसान कम हो गए। क्योंकि हमने पूछा भाई बताओ पिछले साल कितने लोगों को, किसानों को आप सम्मान निधि का पैसा देते थे, इस साल कितने लोगों को देते? तो वो संख्या उन्होंने बताई, किसान कम नहीं हुए, अब उस पैसे को भी काटने की कवायद शुरू हो गई। 2,15,01,132 किसान उन्होंने कहा अब कम हो गई ये संख्या, यानी इतने लोगों को हमने काट दिया सूची में से। तो मैंने पूछा मध्य प्रदेश में से कितने कम किए, तो मध्य प्रदेश में किए 8,97,203 कम। तो 9 लाख यानी मध्य प्रदेश के किसान परिवारों को अब किसान सम्मान निधि का पैसा 8 अगस्त 2023 से वो नहीं देंगे, और फिर हमारी वोट भी मांगते हैं किसानों की। इसके विपरीत किसान ने हमेशा यह कहा है कि उसे स्वामीनाथन आयोग के अनुरूप कीमत मिले, यानी C2 + 50%। कांग्रेस ने यह वचन दिया है वे किसानों को गेहूं के मूल्य का 2,600 रुपया और धान का 2,500 रुपए देंगे, जो आप मेरा चार्ट भी देख लें तो C2 + 50% से ज्यादा है, और हम इसे 3,000 रुपया तक लेकर जाएंगे। दूसरा वचन हमने यह भी दिया है कि मध्य प्रदेश के किसानों के 5 हॉर्स पावर तक जिनकी मोटर है उनका सिंचाई का कोई बिल नहीं आएगा। तो एक तरफ रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ कांग्रेस का वचन, कांग्रेस की गारंटी। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी इन सारी बातों का जवाब मध्य प्रदेश के किसान को अवश्य देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश एक किसान प्रधान प्रदेश है, खेत मजदूर प्रधान प्रदेश है, और वो जवाब मांगता है। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल लूं, मैं आप सबको, आपके दर्शकों और पाठकों को, आज महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है, उनकी जयंती है, तो मैं उसकी शुभकामनाएं भी आप सबको देता हूं। कोई प्रश्न आपको सत्ता में आती है तो जो किसान सम्मान निधि की राशि दी जाएगी 6,000 केंद्र सरकार के द्वारा, 6,000 शिवराज सरकार या बीजेपी सरकार के द्वारा, तो क्या ये जारी रहेगी या बंद हो जाएगी? देखिए आदरणीय साथी, किसान की एक चीज भी बंद करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, ये भाजपाई दुष्प्रचार है। और इसीलिए मैंने आपको दिखाया, उन्होंने तो 9 लाख किसानों की पहले ही बंद कर दी, और अब हर साल ये आंकड़ा वो कम करेंगे, क्योंकि अब किसान से 25,000 रुपया उसकी जेब से लूट लो, खाद पर 5% जीएसटी, हमारी कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, मेरे ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, मेरे ट्रैक्टर के टायर पर 18% जीएसटी, और यूरिया के कट्टे से तो 5 किलो खादी चोरी कर ली, 50 से 45 किलो कर दिया, डीएपी की कीमतें लगभग डबल हो गई। इसलिए ये वास्तविकता है इस देश की। सर आज बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसी एक और मित्र से ले लें, फिर मैं वापस आ जाऊं। एक बहुत जरूरी सवाल है, आचार संहिता है सर, पहले इस वाला कर लें, फिर मैं आपका ये भी ले लूंगा। जी बढ़िया। 8,97,000 लोगों की किसान निधि बंद कर दी, ये संसद का जवाब। 3 दिन में 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया।
एक हमारे यहां गांव में कहावत है, कर्ज लेकर घी पिया तो क्या किया। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है, मेरी मां ये कहा करती है। सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश को 18 साल से अधिक में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लोगों को 4 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज के नीचे डुबो दिया और अपनी झूठी, फरेबी और कपटी घोषणाओं को पूरा करने के लिए भाजपा मध्य प्रदेश को कर्ज के बोझ के तले दबाकर बेच रही है। पर अब इस बात का अंत करने का समय आ गया है और उस तिथि का है 17 नवंबर, जब वोट की चोट से भाजपा को इसका जवाब मिलेगा। सरकार के पास अब सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं बचा है सर, क्योंकि आचार संहिता है, नई विकास काम हो रही है, पुराने के पैसे पहले से आवंटित है। वैचारिक तरीके से दिवालियेपन की कगार पर खड़ी और नेतृत्व विहीन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के भविष्य को बेचने का निर्णय कर रखा है। इसलिए वो आए दिन हजारों करोड़ का कर्ज लेकर मध्य प्रदेश को के भविष्य को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। समय आ गया है कि ऐसी पार्टी से निजात मिले। कॉमरेड भाई पीछे से कह रहे कई देर से, कॉमरेड साहब, अरे सर, वो आप लोग का मूल चरित्र जो है वो हिंदुत्व सनातन का विरोध है। आप रामलला के वोटिंग का विरोध कर रहे हैं, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का। भगवान श्री राम उन्हें सद्बुद्धि दें, मैं यही उनके चरणों में कामना करूंगा। आदरणीय मित्र, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो प्रेम है, राम तो भक्ति है, राम तो आस्था है, राम तो त्याग है। राम राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? क्या भगवान श्री राम की कोई पार्टी हो सकती है? काश वो लोग जो त्याग और भक्ति के उस पथ से पथ भ्रष्ट हो गए हैं और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में अगर बैठेंगे तो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिलेगी। भगवान श्री राम दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकते। एक सी का ओपिनियन जो है सर, सी का एक ओपिनियन पोल है, उसमें कांग्रेस पार्टी को लीड करती नजर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा सीटें मिली है। मैं जी के हमारे साथियों को साधुवाद और धन्यवाद दूंगा। जमीनी हकीकत और असलियत दिखाने के लिए मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता और मध्य प्रदेश के 5.5 करोड़ मतदाताओं का ओपिनियन पोल वोट की चोट से भाजपा को बाहर कर ऐसी करारी शिकस्त देगा कि जो उन्होंने पाप किए हैं उन सारे पापों की सजा जनता उनको देगी और वही उनकी राय आपके ओपिनियन पोल के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। दोनों ही पार्टीज किसानों के पेक्यूनरी बेनिफिट योजनाओं पे फोकस करती है, लेकिन दोनों ही पार्टी में हमेशा उनके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई रणनीति के लिए हमेशा खामी रही रहती है। इसलिए आज भी इंदौर रोड पे 5-5 किलोमीटर के लिए किसानों को लाइन लगानी पड़ती है ट्रॉलर लेके। आपकी पार्टी आने वाले चुनाव में अगर विजयी होती है तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करेगी? आदरणीय मित्र, पहले तो सवाल के लिए साधुवाद। बहुत कम लोग अब फ्यूचर प्रोडक्शन को एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के बारे में प्रश्न पूछते हैं। हमारा ये मानना है कि मध्य प्रदेश में एग्री क्लाइमेटिक जोन्स बन सकते हैं, जिसको आप फूड प्रोसेसिंग और दूसरी सुविधाओं से जोड़ सकते हैं। अगर आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो इसकी हमने संक्षिप्त में चर्चा भी की है। मध्य प्रदेश क्योंकि हिंदुस्तान का इतना बड़ा प्रदेश है कि एक कोने से दूसरे कोने तक आप जाएं तो अलग अलग फसल और अलग अलग क्लाइमेटिक जोन जो हैं वो हैं। कहीं कुछ बेहतर हो सकता है, उसकी कुछ और यूटिलिटी हो सकती है। इसलिए कांग्रेस की सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है। नंबर 1, गेहूं का भाव 2600 रुपया क्विंटल फौरन
और 3,000 रुपया प्रति क्विंटल तक ले जाएंगे। धान जैसे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 5 साल करके दिखाया, 2500 रुपया क्विंटल का एमएसपी देंगे। और किसान की सब फसलें, क्योंकि इन दो के अलावा भी हम लगाते हैं कई फसलें, तो इन सब फसलों के लिए भी, और खास तौर से हमारे जो आदिवासी साथी हैं उनकी बहुत सारी उपज है, इन सब के लिए एग्री क्लाइमेटिक जोन और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से उनकी आय और अधिक हो जाए इस एमएसपी से भी, ये हम सुनिश्चित करेंगे। एक वो ले लेकिन भाई क्या कांग्रेस का कोई वोट कई जगह विरोध हो रहा है, बदलने की संभावना है। दूसरी एक खबर आ रही है कि दिग्विजय सिंह जी कुछ नाराज बताया जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई, कुछ आपकी साइड पर उनसे बात? अच्छा हुआ आपने दोनों ही सवाल पूछ लिए। पहले सवाल का जवाब तो मैं परसों भी देकर गया था कि जहां हमें लगा बदलाव की आवश्यकता है, पार्टी ने निर्णय ले लिया और वो बात अब समाप्त हो गई, उस पर और टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं बची। और जहां तक एक भारतीय जनता पार्टी जहां जूतों में दाल बन रही है, सिर्फ फुटअव्वल जारी है, महाघमासान भाजपा में मचा है। वो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो अपनी खींच मिटाने के लिए हर रोज इस प्रकार की, भैया आपको हमारी पार्टी से तकलीफ क्या है भाजपा वालों? माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी और हमारे सब नेता, मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारे अंदर प्रेम और समन्वय है मध्य प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए। और मैंने पहले भी कहा था, किसी मित्र ने मुझे पूछा, पत्रकार मित्र ने, कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, तो मैंने कहा आपने शोले फिल्म देखी होगी, जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का रिश्ता है वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रिश्ता है। ना वहां झगड़ा ठाकुर करवा पाए थे गब्बर सिंह, ना यहां गब्बर सिंह करवा पाएंगे भाजपा। महेंद्र जी अब पंडित ब्राह्मण से ज्यादा मैं ठहरा छोटा सा किसान, आप ठहरे विद्वान ब्राह्मण, ये तो आप समझ गए, समझने वाले सब समझ गए। परंतु गब्बर सिंह जो हैं वो कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश की विकास की दौड़ को नहीं रोक पाए। भैया वो बहुत देर से भाई साहब पूछ रहे हैं। किसान जो खरीदते हैं उससे जीएसटी, खाद पर क्या सरकार जवाब दिया कि ये सारे जीएसटी या टैक्सेस कम हो जाएंगे? श्री राहुल गांधी जी ने, जी सर, जी, इसी से जुड़ा सवाल है। स्वामीनाथन आयोग की 20 साल हो गए हैं, 10 साल पहले में आपकी सरकार रही, लगभग 9 साल 10 साल भाजपा की सरकार रही। आयोग की अनुशंसा को आप लागू करेंगे और प्रदेश में सरकार किया? मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि कई बार भ्रम फैला दिया, हाँ मुझे याद है, भ्रम फैला दिया जाता है। मैं आज इस मंच पर आप दोनों को सवाल के लिए साधुवाद, मैं पहले आपका सवाल और फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। ये मोदी सरकार ने शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में बताया, आप कहेंगे तो मैं प्रतिलिपि भी भेज दूंगा, कि कांग्रेस सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 201 अनुशंसाओं में से 175 लागू कर दी थी। आई रिपीट अगेन, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर स्वीकार किया कि स्वामीनाथन आयोग की जो 201 अनुशंसाएं थी उनमें से 175 कांग्रेस ने लागू कर दी थी और उसके बाद उनसे एक लागू नहीं हुई। दूसरा, आपने जीएसटी के बारे में पूछा। माननीय राहुल गांधी जी एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं, क्योंकि ये केंद्र का विषय है, कि 2024 में कांग्रेस की सरकार जब बनेगी लोगों के आशीर्वाद से, तो कांग्रेस सबसे पहला काम ये करेगी कि किसानों को गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी से राहत देगी। एक मिनट विजय जी को जान दीजिए, काफी देर। विजय भाई सॉरी, आप आज घिरे बैठे हैं तो मुझे इसलिए नजर नहीं आया जी।
और विधायक सीट पर आपको यूपी का कैंडिडेट लाना पड़ा, ये क्यों करना पड़ा? पंडित जी, अब थोड़ा आगे चलने का वक्त आ गया है, पीछे मुड़ने की बजाय। सवाल ये है सर, ये तो प्रत्याशी बनते हैं, अब इसमें से कहीं तो चुनाव में लड़ रहे हैं, उस सर्वे के आधार पे आप लोगों ने इनको टिकट दिया होगा, ये कितना घातक साबित होंगे आप लोगों के लिए? आदरणीय साथी, घमासान कहीं और है, सवाल कहीं और है। थोड़ा बहुत परिवार के अंदर मतभेद होते हैं, मैं स्वीकारता हूं। और कई साथी, जैसे राकेश मवेई जी हमारे साथी हैं, मैं सबकी चर्चा करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आज आप दोपहर को देख लीजिएगा उनकी पत्रकार वार्ता। वो कल मुझे मिले थे, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा। ठीक है, पार्टी ने निर्णय किया, वो उस निर्णय से सहमत नहीं है, पर पार्टी मां है और मां और पिता का फैसला कई बार अच्छा ना भी लगे, हम में से हरेक को कई बार माँ बाप का निर्णय स्वीकार्य नहीं हुआ है अपने जीवन में, पर स्वीकारना पड़ता है उसके बावजूद भी, क्योंकि परिवार बड़ा है। सर, कितनी सीटों पर ये नाराज नेताओं को बना दिया है? मंदसौर में पुलिस फायरिंग हुई, किसानों की मौत हुई, उसके बाद बीच में आपकी भी सरकार है, लेकिन उस समय पुलिस की रिपोर्ट नहीं रही। अब मंदसौर पुलिस फायरिंग को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, उस विषय रिपोर्ट को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसान की पीठ पर गोली और पेट पर लात मारी। मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था, न केवल हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी एक एक व्यक्ति को सजा मिले, पर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। और मंदसौर में किसान की मांग क्या थी? सबसे बड़ी मंदसौर में किसान की मांग थी समर्थन मूल्य, और इसीलिए हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है, गारंटी दी है कि गेहूं 2600 रुपया प्रति क्विंटल और 3000 रुपया प्रति क्विंटल तक लेकर जाएंगे, और धान 2500 रुपया प्रति क्विंटल, जो हमारी फसलों में दो सबसे बड़ी फसलें हैं, उसकी कीमत हम किसान को देंगे। बहुत बहुत बिल्कुल होगी, क्यों नहीं।